हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने 2020 में नीट का एग्जाम दिया था या 2021 में आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसी भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन पे जाके अपने एमबीबीएस की स्टडीज करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके सामने बहुत सारे स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस आ रहे हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट होगा, तो ये मैं 2 से 3 वीडियोस की एक सीरीज बनाने जा रहा हूं। इन सारे वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए पूरी तरीके से एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ड्यूरेशन के बेसिस पे, फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्टडी क्वालिटी की बेसिस पे और भी बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे मैं सभी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन का एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन आपके लिए सूटेबल होगा। और अगर आप भी इस कंफ्यूजन में अभी तक अटके हुए हैं और आपको एक क्लैरिटी चाहिए एक अच्छे स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के लिए, तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट योर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ बजट एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्टडीज। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले और सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको अलर्ट करते रहें हमारे आने वाले सभी वीडियोस के लिए। तो चलिए करते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस सभी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस का। अब जब हम बात कर रहे हैं 2021, तो यहां बहुत सारी सिचुएशंस बदल चुकी हैं। जहां एक तरफ कोविड पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस पे जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और घर बैठ के ही उनको ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है। यहां तक कि इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स भी घर बैठ के ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस हैं जो थोड़े से इररिलेवेंट हो जाते हैं, या जहां पर स्टडी अब्रॉड के लिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम जाने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ पिछले 2 साल कुछ कंट्रीज़ के पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे। उन डेस्टिनेशंस के बारे में हम बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उन स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन पे जाके स्टडी करें। तो चलिए लेके चलते हैं इस एनालिसिस को। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एक स्टूडेंट के लिए बजट, और डेफिनेटली एक स्टूडेंट चाहता है कि उसको कम बजट में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ मिल जाए। मैं इन सभी डेस्टिनेशंस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो कंट्रीज जिनका बजट 20 लाख रुपीस से 26 लाख रुपीस के बीच में आता है, उसके बाद दूसरे कंट्रीज जिनका बजट 27 लाख रुपीस से लेकर 32 लाख रुपीस के बीच में आता है, और बाकी सभी डेस्टिनेशन जिनका बजट 32 लाख रुपीस से ऊपर होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कंट्रीज की जिनका बजट 20 लाख रुपीस से 26 लाख रुपीस के बीच में आता है। इस कैटेगरी में लगभग 6 स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस आते हैं। पहला किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, और इसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं उज़्बेकिस्तान। अब अगर हम इन 6 कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें से आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले साल वॉर में गए थे और इसकी वजह से वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पीस नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा 2021 में इन स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस को कंसीडर करने के लिए। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, क्योंकि एक बहुत ही नया स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है और ज़्यादा बच्चे यहाँ नहीं गए हैं, इसलिए अभी इसकी भी ऑथेंटिसिटी हम पूरी तरीके से टेस्ट नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन हम स्पेशली उन कॉलेजेस को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो या तो कैपिटल सिटी में हो या जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों और स्टडीज़ की क्वालिटी जहां पर बहुत अच्छी हो। इसके अलावा वहां पे आपके पास रहने और खाने की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो। तो इस कैटेगरी में आप कंसीडर कर सकते हैं उन कॉलेजेस को जो किर्गिस्तान के बिश्केक शहर यानी कि उसकी कैपिटल सिटी में है। इस कैटेगरी में 3-4 कॉलेजेस आ जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी में किज़मा यानी कि किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी आ जाता है, और इसके साथ साथ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट और ISM कॉलेज भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा ओश
में ओश मेडिकल कॉलेज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में जाने को स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करता हूं। उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हैं तो और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो का साइज़ छोटा है इसलिए मैं सभी कॉलेजेस के नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। और आप एक बात और समझ लीजिए कि इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कॉलेजेस के नाम बताऊँगा जिन कॉलेजेस पे मुझे लगता है कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ होती है, बच्चे आराम से वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और उनको किसी भी तरह की तकलीफ वहाँ नहीं आएगी। इसके बाद तो किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बजट आपका 21 लाख रुपीस से लेकर 26 लाख रुपीस के बीच में आता है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, फूड कॉस्ट और आपका हॉस्टल फीस इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा कंट्री आता है वो है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान में मैं आपको 3 कॉलेजेस मेजरली रिकमेंड करूंगा, जो कॉलेजेस या तो अलमाटी में है या फिर अस्ताना में। अस्ताना कज़ाकिस्तान की कैपिटल सिटी है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या हम जिन्हें से भी गवर्नमेंट कह सकते हैं वो है कज़ाक नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो बहुत ही पुराना और बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है और यहाँ के बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट्स FMG क्लियर करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कज़ाक नेशनल मेडिकल कॉलेज के बाद मैं दूसरा मेडिकल कॉलेज आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, वो है अल फराबी मेडिकल कॉलेज। ये थोड़ा सा नया मेडिकल कॉलेज है और इसको भी कज़ाक नेशनल मेडिकल कॉलेज ही कहते हैं, लेकिन अगर आपको पुराना और ज़्यादा रेप्यूटेड कज़ाक नेशनल मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करनी है तो वो हमारा कज़ाक नेशनल मेडिकल कॉलेज है, ना कि अल फराबी। इसके बाद तीसरा मेडिकल कॉलेज आप सोच सकते हैं अस्ताना मेडिकल, जो कि अस्ताना में है। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। शिमकंत मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं और दूसरे कॉलेजेस भी हैं, लेकिन इन 3 कॉलेजेस को मैं हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ। ताजिकिस्तान में बजट तो लो है, यहाँ पर भी काफ़ी क्वांटिटी में स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन यहाँ की कैपिटल सिटी दुशांबे में एक मेडिकल कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। आप उस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप ऐसे लोकेशंस पर जाएं जहाँ पर बहुत ही पीसफुल कंडीशन हो। तो अगर पीस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान। इन तीनों कंट्रीज़ में कोर्स का ड्यूरेशन है 5 इयर्स और यहाँ पर कोई इंटर्नशिप नहीं होती है और इंटर्नशिप करने के लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एक इंडिया में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बन सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में हम उन कंट्रीज को डालेंगे जिन कंट्रीज का बजट 26 लाख रुपीस से लेकर 32 लाख रुपीस के बीच में आता है और इसको भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2 पार्ट्स में। वो कंट्रीज जहां पर कोर्स का ड्यूरेशन है 6 इयर्स और वो कंट्रीज जहां पर कोर्स का ड्यूरेशन है 5 इयर्स। और मेरा हमेशा एक सजेशन रहता है, मेडिकल की स्टडीज वैसे भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि अगर आपको गुड क्वालिटी ऑफ स्टडीज के साथ साथ 5 ईयर कोर्स मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर आपका 1 साल बचता है, तो हमेशा आपको 5 ईयर कोर्स पिक करना चाहिए। लेकिन ये फिर पूरी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है कि आप 5 ईयर कंट्री में जाना चाहते हैं या 6 ईयर जहाँ पर एजुकेशन होती है वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जहाँ पर 5 ईयर का कोर्स है और बजट 27 लाख रुपीज़ से 32 लाख रुपीज़ के बीच में आता है। इन कंट्रीज़ में आप 2 कंट्रीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, पहला है इजिप्ट और दूसरा है बांग्लादेश। ये दोनों ही कंट्रीज़ में टोटल कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स है, बजट 26 लाख रुपीज़ से 32 लाख रुपीज़ के बीच में वेरी करता है और दोनों ही बहुत अच्छे स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस हैं। दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ मिलती है, साथ में हॉस्पिटल्स मिलते हैं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिलते हैं और उसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ का FMG सक्सेस रेशो भी अच्छा आता है और दोनों ही कंट्रीज़ का सभी तरह के लाइसेंसिंग एग्जाम में सक्सेस रेशो भी अच्छा है। इन दोनों कंट्रीज़ को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्टडीज़ पहले साल से ही आपको मेडिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़ती, सारा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होता है, कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है और यहाँ पर बहुत ही क्वालिटी और सेलेक्टिव स्टूडेंट्स जाते हैं और इसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ते हैं और यहाँ पर आपके ध्यान को भटकाने के लिए भी किसी तरह का आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहेगा और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ भी बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी बजट में वो कंट्रीज जिनका कोर्स ड्यूरेशन है 6 इयर्स। इस कैटेगरी में आपको मिलेंगे यूक्रेन, रशिया और
फिलीपींस। रशिया और यूक्रेन में कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स 8 मंथ्स होता है, आप उसे 6 साल का कह सकते हैं, और इसमें कोई इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं होती है, आपको इंटर्नशिप इंडिया में आके ही करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बात करें फिलीपींस की, तो इसमें शुरुआती 1.5 से 2 साल आपके BS यानी कि बैचलर ऑफ साइंस कोर्स में जाते हैं, और उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद, जिसको NMAT कहते हैं, आपको 4 ईयर MD कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो यूक्रेन और रशिया में कोर्स का नाम है MD, ड्यूरेशन है 6 ईयर्स, और इसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है, इंटर्नशिप आपको इंडिया में आके करनी पड़ेगी। लेकिन फिलीपींस में MD कोर्स का ड्यूरेशन है 4 इयर्स। इससे पहले आपको 1.5 to 2 इयर्स BS कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, और तब जाके आपका 6 इयर्स कोर्स कंप्लीट होगा, और इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप आप फिलीपींस में भी कर सकते हैं और इंडिया में भी आके कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट और बांग्लादेश में भी इंटर्नशिप आप उस कंट्री में भी कर सकते हैं और इंडिया में आके भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 ऑप्शंस आपके पास हैं जहां पर इंटर्नशिप अवेलेबल है, वो है इजिप्ट, बांग्लादेश और फिलीपींस। लेकिन इसमें से 5 ईयर कोर्स बांग्लादेश और इजिप्ट में है। तो इन सब कंट्रीज में से आपको डिसाइड करना है कि आप 5 ईयर कोर्स में जाना चाहते हैं या 6 ईयर्स कोर्स में, जहां उन कंट्रीज में जाना चाहते हैं जहां पे आपको इंटर्नशिप मिल सके, या आप उन कंट्रीज में जाना चाहते हैं जहां पे आपको इंटर्नशिप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये पूरी तरीके से मैं आपके विजडम और आपकी चॉइस पर छोड़ता हूं। लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे मेरा सजेशन पूछें तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा 5 ईयर कोर्स जो कि बांग्लादेश और इजिप्ट में है, और उसके बाद 6 इयर्स कोर्स जो कि फिलीपींस में है, और इन तीनों कंट्रीज में आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। इसके अलावा बिना इंटर्नशिप वाले ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो आप यूक्रेन और रशिया को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी बजट में एक कंट्री और आता है, वो है चाइना, जिसका बजट भी 27 लाख रुपीस से लेकर 35 लाख रुपीस के बीच में आता है। लेकिन हाल फिलहाल जो इंटरनेशनल कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि अभी तक भी चाइना ने इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ जाकर पढ़ाई करना अलाउ नहीं किया है, वहाँ की एम्बेसी से अभी तक कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, और कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी पता नहीं कि कब तक वहाँ पर स्टूडेंट नहीं जा पाएंगे। इसलिए 2021 के लिए चाइना ऑप्शन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, जबकि यहाँ पर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और यहाँ का कोर्स भी 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप ही है। अब तीसरी कैटेगरी में हम उन कंट्रीज को रखेंगे जिनका बजट 32-33 लाख रुपीस से ऊपर जाता है, और इस कैटेगरी में जो बेस्ट ऑप्शंस हैं 5 ईयर कोर्स की अगर हम बात करें तो नेपाल है, और 5.5 ईयर्स की बात करें तो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है। इन दोनों ही कंट्रीज का बजट मिनिमम 50 लाख रुपीस है, जो कि बढ़ते बढ़ते 90 लाख तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। अगर इसमें से हम नेपाल की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम बजट आपका 50 लाख रुपए जाएगा, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएं। और अगर आप अलग अलग कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को चेक करें तो हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग है, और मैक्सिमम बजट 70-75 लाख तक जाता है कुछ कॉलेजेस में। लेकिन अगर हम बात करें साउथ और सेंट्रल अमेरिका की, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है, और अगर आप सेलेक्टिव गुड क्वालिटी कॉलेजेस की बात करें, जो टोटल 25-26 कॉलेजेस में से करीब 10 कॉलेजेस हैं और जिनके सभी एक्रीडिटेशंस भी पूरे हैं, ऐसे कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो आपका बजट किसी भी हालत में 60-65 लाख रुपीस से लेकर 1 करोड़ रुपीस के बीच में जाएगा। अब नेपाल और साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका की बात करें, स्पेशली वेनेजुएला की बात करें, तो ये भी कंट्रीज यूएस फैमिली के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। साथ में यहाँ पे पढ़ाई की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा है, और इस बजट में तो आपको इंडिया में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, तो हर स्टूडेंट इस बजट को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हम जनरली एमबीबीएस पढ़ने के लिए अब्रॉड जाते क्यों हैं? इसका एक सबसे प्रमुख कारण होता है लो बजट। तो अगर हम 50 लाख या 55 लाख रुपीस के ऊपर के बजट के कॉलेजेस में जाते हैं तो इससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्च करके आपको इंडिया में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल ही जाते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के कॉलेजेस में मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा नेपाल, बट एट द सेम टाइम अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल। इसके अंदर आप काठमांडू यूनिवर्सिटी या त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा बीपी कोइराला भी एक बहुत ही अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ और सेंट्रल अमेरिका की, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं जिसको आप दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल
इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए हमने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है। तो चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अगर आप सबसे चीपेस्ट और गुड क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। इससे थोड़ा सा बजट अगर आप बढ़ा सकते हैं और आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इजिप्ट, बांग्लादेश या फिलीपींस। और फाइनली अगर आप बहुत ज़्यादा बजट भी अफोर्ड कर सकते हैं और आपको इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है तो फिर आप कुछ सेलेक्टिव नेपाल के कॉलेजेस या साउथ और सेंट्रल अमेरिका के कॉलेजेस में जा सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप हमारे नेपाल और साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के ऊपर बनाए हुए वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था मेरा एनालिसिस, जिससे आपको मदद मिली होगी कि आप अपना स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन कैसे सेलेक्ट करें। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आई ओपनिंग होगी और इससे आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हुई होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर दें, जिससे कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब इसके अगले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन कंट्रीज़ की जहाँ का FMG सक्सेस रेशो, USMLE सक्सेस रेशो, प्लैब सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप USMLE, MCI, नेक्स्ट, FMG ये सब एंट्रेंसेस क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपके मेडिकल स्टडीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ FMG का सक्सेस रेशो, USMLE और प्लैब का सक्सेस रेशो किन कंट्रीज़ का सबसे अच्छा है। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक फिर से मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड थैंक यू।